हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो जैसे कि हमें पता है कि टाटा मोटर के डीमर्ज की यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, जिसके चलते स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने डिसीजन क्यों लिया है और ये किस तरह से डिवाइड होगा, मतलब ये इक्वली डिवाइड किया जाएगा उनकी पैसेंजर व्हीकल और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल में। दो अलग हो जाएंगे पैसेंजर व्हीकल, और दोनों को अलग बिजनेस किया जाएगा। तो ये यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्या होता है ना, जब इस तरह से न्यूज आती है या मार्केट के स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम हो जाता है, तो क्या होता है, हम मतलब अगर हमें अगर कुछ पता नहीं होता तो तो देखिए किसी भी न्यूज़ को चलते स्टॉक को भाग के नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी न्यूज़ के चलते अगर आप स्टॉक के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पे आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। अगर अभी देखिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है, अगर कंपनी अपने दोनों बिजनेस को अगर अलग कर रही है, तो हमें किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या किस तरह से यहाँ पे डिमर्ज होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी, तो जो उनका कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है, उनकी यहाँ पे अराउंड 25% की मार्केट कैप है। मतलब वहाँ पे इसके कंपैरिजन अगर देखें तो पैसेंजर व्हीकल की हमें मार्केट कैप यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर ये यहाँ पे डिमर्ज हो जाएगा, तो इसका ज़्यादा वैल्यू हमें पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल के अंदर देखने को मिलेगी, और सीवी के अंदर यहाँ पे कम प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। ये चीज़ समझे, मिलेगी ही नहीं, मिल सकती है। और बात करते हैं डीमर्ज की न्यूज़ अभी आ रही है। अब ये डीमर्ज कब होगा, किस तारीख होगा, ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इसका फायदा हमें किस तरह से हो जाता है, जो टाटा मोटर के जो शेयर होल्डर है इनको, तो जो टाटा मोटर का जो डीवीआर जो लिस्ट है टाटा मोटर डीवीआर, वो वहाँ पे डिलिस्ट हो जाएगा। तो डिलिस्ट होने के बाद जो जिनके पास टाटा मोटर के जो डीवीआर के जो स्टॉक है, तो मानो अगर आपके पास 10 स्टॉक है डीवीआर के, तो इसके मुकाबले आपको टाटा मोटर के 7 स्टॉक वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से ये होगा। तो अगर ये टाटा मोटर की जो डीवीआर स्टॉक है, इसकी भी अभी तक डीलिस्ट होने की डेट अभी तक नहीं आई है। तो किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करने से या एग्जिट करने से पहले चीजों को समझे। सिर्फ न्यूज को चलते जल्दबाजी स्टॉक को ना बाय कीजिए, ना स्टॉक को वहां पे सेल कीजिए। आपको वेट करके यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा। बात करते हैं पीवी व्हीकल और सीवी व्हीकल की। तो बात करते हैं पीवी की, तो पीवी तो इसके अंदर ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जागवार, लैंड रोवर, ये तीनों इस पैसेंजर व्हीकल के अंदर आ जाती है। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी मार्केट कैप हमें ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसके अगर देखेंगे तो कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल के। तो ये पूरा मामला है यहाँ पे। अगर इजी मैं बताऊँ, तो सिर्फ देखिए न्यूज़ आ रही है, अभी तो डेट कोई भी फाइनल नहीं हुई है किसी की भी। ना यहाँ पे डीमर्ज की डेट आ रही है, ना यहाँ पे टाटा मोटर डीवीआर की जो डीमर्ज डी लिस्ट हो जाएगा, ना उसकी डेट आई है। अभी फिलहाल ये सारी न्यूज़ है, डेट आगे आने वाले दिनों में अंदर हमें ये डेट भी डिक्लेयर होती हुई दिख जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर आपके पास स्टॉक है, तो देखिए होल्ड कर सकते हैं। हमें स्टॉक के अंदर अप मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। हाँ, डेट आने के बाद डेफिनेटली थोड़ा वहां पे फिर, क्योंकि जब तक फाइनल डेट या फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक कोई किसी भी यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें मोमेंटम रुकता हुआ नहीं दिखता है। हाँ, एक बार फाइनल जब डेट आ जाती है ना, तब मोमेंटम रुकता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जिन्होंने नीचे से बाय करके रखाई है, तो वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए एक चीज अगर आपने मार्केट के अंदर आप हो, तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, जब भी इस तरह से डी मर्ज की या डी मर्ज की या डी लिस्ट हुआ या बोनस हुआ, स्प्लिट हुआ, जब इस तरह से चीजें स्टॉक के अंदर हो जाती है, तो जिन्होंने बाय करके रखा है पहले से ही, जो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट है, उनको डेफिनेटली बेनिफिट होता है। लेकिन जो फ्रेश बाइंग करते हैं, उनको उतना बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है। ये न्यूज के बाद उतना मोमेंटम स्टॉक के अंदर नहीं रहता है। तो इसीलिए बाय करके रखा है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाय अगर करना चाहते हैं तो फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर टेक्निकल को देख के आप फ्रेश बाय कर सकते हैं स्टॉक के अंदर।
और जब तक फाइनल डेट नहीं आते तब तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं अगर आपको इस तेजी का चक्कर है। तो ये तेजी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाते, जब तक फाइनल डेट्स नहीं आ जाते, तब तक ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो उसी टाइम तक आप एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो ये पूरा मामला इस तरह से है। अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको फ्रेश एंटर करना है या पहले से ही बाय करके रखा है, तो होल्ड कहाँ तक करना है। ये सारी चीजें का आप खुद वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, एनालिसिस वहाँ पे आप खुद कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम चार्ट के ऊपर भी चलते हैं कि टाटा मोटर का चार्ट अगर देखोगे, तो ये अगर टाटा मोटर का अगर आपको चार्ट में यहाँ पे दिखाओ, तो ये चार्ट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए जैसे न्यूज आई स्टॉक के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम, कितना वॉलेटिलिटी वहाँ पे हमें क्रिएट होती हुई दिख रही है। मतलब देखिए सिर्फ क्या होता है ना, कुछ लोग न्यूज के चलते ही एंटर कर जाते हैं, वहां पे फंस जाते हैं। तो हमें इस चीज से बचना है। हमें टेक्निकल के ऊपर ज्यादा वहां पे भरोसा करना है कंपेयर टू न्यूज के ऊपर। अभी भी देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहती कि यहाँ से स्टॉक ऐसे नीचे आएगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक फाइनल डेट नहीं आ जाती स्टॉक के अंदर गिरावट उतनी नहीं देखने को मिली। स्टॉक के अंदर हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट होकर फिर से स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ सकता है, लेकिन जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा, फाइनल डेट्स आ जाएगी, तब आपको स्टॉक के अंदर गिरावट डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। बात करते हैं स्टॉक की, तो देखिए डेफिनेटली स्टॉक बेहतर है। या डीमर्ज होने के बाद हमें किस स्टॉक के अंदर आपको वहां पे एंटर करना चाहिए, किस स्टॉक में आपको अपने पैसे को लगाना चाहिए। तो मैं अगर खुद को ओपिनियन कहूंगी, तो अगर कंपनी को अगर देखते हैं टाटा मोटर को, तो उनका जो पैसेंजर व्हीकल है उसकी मार्केट कैप वहाँ पे अच्छी है। उसके अलावा वहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपेयर टू वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल के अंदर। तो अगर आपको पैसे लगाने हैं तो मेरा डिसीजन है आप पीवी के साथ जा सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल जिसमें ईवी, जगुआर और लैंड रोवर, ये सारी गाड़ियां वहाँ पे आ जाती हैं। तो देखिए फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, आपको किस स्टॉक के अंदर एंटर करना है। तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की है। तो आपका डिसीजन है, आपको यहाँ पे आप खुद वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। आप चीजें को आप खुद भी जाके चीजों को देख सकते हैं कि इजीली आप इन सारी चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।